हूं आपके साथ पूजा पराशर। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की, उमंग की और होली के हुड़दंग की। होली आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन देश में राग रंग के इस त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। खास तौर पर श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में इन दिनों होली की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। और वहीं पर गांव बरसाने की बात करें तो आज लड्डूमार होली की उमंग हर तरफ वहां पर छाई हुई है। दरअसल बरसाना के मंदिरों में भक्त लड्डुओं से होली खेल रहे हैं। ब्रज भूमि में सदा से ये परंपरा रही है कि यहाँ लड्डूमार होली के साथ ही रंगोत्सव की शुरुआत होती है। ब्रज की होली का ये अद्भुत अनोखा रंग पूरी दुनिया में मशहूर है। इस होली में थोड़ी शरारत छिपी है तो थोड़ी ठिठोली, और इसके बाद अगले 2 दिन बरसाना और नंदगांव में लठमार होली की रौनक होगी। ब्रज में हजारों वर्षों से चली आ रही प्रेम के रंगों से सजे इन रिवाजों को आज भी सहेज कर रखा गया है। नंदगांव और बरसाना में बसे श्री राधा कृष्ण के उपासक पीढ़ी ब्रज के होली महोत्सव की विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। आज हजारों साल बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल ब्रज भूमि में फाल्गुन के रंग बिखरते हैं। ब्रज से उड़कर आस्था और आनंद का ये गुलाल सारे जग को श्रद्धा के रंगों से सराबोर करता है। बरसाना में आज कैसी लड्डूमार होली की रौनक है, सीधे आपको मंदिर से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा। हम राधा रानी के मंदिर में मौजूद हैं और जो लड्डू होली थी वो यहाँ शुरू हो गई है और राधा रानी के जो कपाट थे वो खुल गए हैं अपने श्रद्धालुओं के लिए। और जो नंदगांव में न्योता देने यहाँ से पाना गए थे वो आ गए हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उसके ऊपर लड्डू फेंके गए। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग हैं वो समाज गायन करते हैं और ये होली गाकर राधा रानी को सुनाई जा रही है। इसमें होली में तमाम होली के पद हैं जो राधा रानी को सुनाए जाते हैं और राधा रानी के सामने किए जाते हैं। तो जो उत्सव है लड्डू होली का वो यहाँ शुरू हो गया है। जो उत्सव है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस उत्सव का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और होली में आकर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सब जग होरी और या ब्रज हो रहा, कैसा ये देश ने बोला। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। तो बरसाना के राधा रानी मंदिर में इस समय सैकड़ों भक्तों का हुजूम है जो कान्हा की भक्ति रस में डूबे हुए इस रंगोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। देश विदेश से पहुंचे भक्त जमकर लड्डूमार होली का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, लड्डू होली खेली, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया। राधा रानी के रंग में रंग के बहुत आनंद आया। ऐसी होली पहले कभी खेली है? कभी नहीं, पहली बार आया और बहुत आनंद आया। बिल्कुल आनंद आ गया। बिल्कुल, राधा रानी के रंग में रंग के इतना आनंद आ रहा है बता नहीं सकते। कैसा लगा राधा रानी? बहुत, हम तो 10 साल से आनंद लूट रहे हैं। ये देखो लड्डू लूटे हैं राधा रानी के। लड्डू लूट लिए आपने? बहुत लूटे और रंग खूब उड़ रहा है। आज भी ब्रज में होली रहती है। जगत में होली होती है, यहाँ पे होली होती है। होरी होला होता है। आज बारिश, तो इनका जो आनंद है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इनसे बात करते हैं। क्या 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 नाम है तुम्हारा? भगवान के साथ राधा रानी के संग होली खेली आपने, क्या कहोगी? बहुत मजा आ रहा है खेलकर। आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा, एकदम अद्भुत है सब। बहुत ज्यादा। पहली बार खेली है? हाँ, कैसा लगा देख के? बहुत मजा आ रहा है। सबसे अलग, सबसे डिफरेंट होली है। आज तक मैंने कभी नहीं देखी है होली। तो इसका आनंद है जो यहाँ आता है वो राधा रानी में खो जाता है और उस आनंद में मिल जाता है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रियाज शर्मा। हाँ, राधा रानी के संग होली खेली आपने, क्या कहोगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आया हूँ, मन प्रसन्न हो गया मेरा। तो इस तरह की जो होली है वो चल रही है और देखिए श्रद्धालु यहाँ पर नाच रहे हैं अपनी सुध-बुध खोकर। तो इनका जो नृत्य है, नाच है वो अपने आप में अनोखा है। आनंद है और जो प्रेम है वो यहाँ बरस रहा है और लुट रहा है और लोग भक्त इसमें खोए हुए हैं अपनी सुध-बुध भूल कर। कोई नाच रहा है, कोई लड्डू लुटा रहा है तो कोई उसे लूट रहा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना।
तो बरसाने की तस्वीरें आपने देखी। अब कान्हा की ब्रज भूमि अगले कई दिनों तक यूं ही रंग और उल्लास में सराबोर नजर आएगी। होली के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लोग ब्रजधाम पहुंचेंगे और अगर आप भी ब्रज की होली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि ब्रज में अब किस दिन कौन सी होली मनाई जाएगी। तो आज 7 मार्च है और आज बरसाना में लड्डूमार होली के साथ इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बरसाना में लड्डूमार होली हुई तो वहीं नंदगांव में आज फाग आमंत्रण उत्सव हुआ और इसी तरह अब कल यानी कि 8 मार्च को बरसाना में लठमार होली की धूम होगी और इसके बाद लठमार होली की वही ठिठोली अगले दिन यानी कि 9 मार्च को नंदगांव में दोहराई जाएगी। 10 मार्च को रंग भरी एकादशी है और उस दिन मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के साथ फूलों वाली होली खेलेंगे। तो वहीं 11 मार्च को होली का हुड़दंग मचेगा गोकुल में, जहां पर छड़ी मार होली का जोरदार आयोजन होगा। इसके बाद 13 मार्च को शुभ मुहूर्त में पूजन और फिर होली का दहन होगा। तो वहीं 14 मार्च यानी अगले शुक्रवार को सारे ब्रज में रंगोत्सव होगा। 15 मार्च को दाऊजी और नंदगांव में होली का हुरंगा मनाया जाएगा। दरअसल ब्रज में होली का पर्व ऐसा मनाया जाता है कि दुनिया भर में इसका रंग छा जाता है। दुनिया भर से लोग ब्रज की होली देखने आते हैं और ऐसा इसलिए है क्यों ना हो क्योंकि यहां पर रंगोत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ बसंत पंचमी से ही हो जाता है और उसके बाद हर दिन होली की अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। ब्रज में मनाए जाने वाले हर रूप के पीछे पौराणिक इतिहास की कोई पावन कहानी है, कई ज्यादा कहानियां हैं। ऐसे में इन कहानियों में ये उल्लेख मिलता है कि आखिर ब्रज में होली की अनोखी परंपराओं की शुरुआत हुई कैसे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई होली ब्रज वाली। ब्रज यानी वो भूमि जहां आज भी फागुन के महीने में कान्हा की लीलाएं गुलाल बनकर भक्तों पर बरसती हैं और रंग राधा बनकर दिलों को रंगते हैं। राधा मोहन के अटूट, अनुपम और अनन्य प्रेम सागर से सींची गई ये धरा आज भी फागुन में उसी उल्लास, उत्साह और उमंग से चमक उठती है। इस बार भी मथुरा से वृंदावन और गोकुल से बरसाना तक ब्रज का रंग गुलाबी होने लगा है। पूरे ब्रजमंडल में होली की धूम मची है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो गई है। ब्रज की होली खुद में सनातन धर्म की उन परंपराओं को समेटे है जिनकी जड़ें दादी नानी की कहानियों से गुजरते हुए सदियों का फासला तय कर पौराणिक इतिहास की गहराई तक जाती हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली खेलने का अंदाज ही निराला है। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ कहीं फूलों की होली खेली जाती है, कहीं रंग गुलाल की जगह लड्डू बरसते हैं और कहीं लठमार होली और ठिठोली का उत्सव मनता है। हर बार की तरह इस बार भी ब्रज में होली की शुरुआत बरसाना में लड्डुओं की होली के साथ हो चुकी है। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है। इसी के चलते आज नंदगांव में फाग आमंत्रण उत्सव हुआ, तो वहीं बरसाना में लड्डुओं से होली खेली गई। इसी परंपरा के तहत राधा रानी के गांव बरसाना से आज नाचते गाते भक्त नंदगांव में कान्हा को होली खेलने बरसाना आने का निमंत्रण देने पहुंचे। मौजूद है राधा रानी की नगरी बरसाना में और जो बरसाना से फाग निमंत्रण है वो नंदगांव के लिए जा रहा है और ये फाग निमंत्रण लेके गोस्वामी जी जा रहे हैं। आज श्री जी निज महल से हम लाडली जी के यहाँ लाडली जी का निमंत्रण लेके नंदलाला के पास जा रहे हैं कि भैया आज होली खेल कल होली खेल पे आइयो, ऐसा प्रावधान है हमारा। तो ये जो फाग निमंत्रण है ये बरसाना से नंदगांव के लिए चल दिया है और ये गोस्वामी समाज के लोग हैं। ये राधा रानी को जो निमंत्रण है भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ से जा रहे हैं और फाग निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण के यहाँ नंदगांव जा रहा है। तो इस तरह का ये उत्सव है, ये जो रंग उत्सव है मथुरा का, ये यहाँ शुरू हो गया है।
लड्डू होली से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाना से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। तब राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों एक स्वीकृति का पत्र भी भेजा। बरसाना में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने को दिए। इसके बाद बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल भी लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो था नहीं, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से लड्डू होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। बरसाना में लड्डुओं की होली के दौरान सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। ब्रिज में लड्डुओं की होली के बाद 8 मार्च को बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी। कल नंदगांव के हुरियारे यहाँ बरसाना होली खेलने के लिए आएंगे, तो नंदगांव के हुरियारे होंगे और बरसाने की हुरियारन होंगी। लठमार होली में हुरियारी ने यानी महिलाएं लठ लेकर हुरियारों यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं। लठमार होली के दौरान पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद को बचाते हैं और ब्रिज के लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ब्रिज की इस विश्व प्रसिद्ध लठमार होली से जुड़ी भी एक कहानी है। कहते हैं इस परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। इस कहानी के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण फागुन के महीने में राधा रानी से मिलने बरसाना गांव गए तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे। इसके बाद राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर खुद से दूर करने लगी। तभी से बरसाना में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। बरसाना की लठमार होली के बाद 9 मार्च को बारी आएगी नंदगांव की लठमार होली की। कहा जाता है कि कृष्ण और उनके साथी राधा और उनकी सखियों को बिना कोई नेग दिए ही बरसाना से वापस लौट आए। तब दूसरे दिन बरसाना की महिलाएं नेग लेने नंदगांव पहुंची और नंदगांव के लोग एक दिन पहले की लठमार होली का बदला लेने के लिए तैयार हुए। यानी वही बरसाना वाली ठिठोली अगले दिन नंदगांव में दोहराई गई। श्री कृष्ण और राधा के गांवों में ये परंपराएं आज भी उतने ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती हैं। नंदगांव की लठमार होली के बाद 10 मार्च को रंग भरी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रिज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरसना शुरू हो जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही बड़ी संख्या में लोग वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट जाएगी। 11 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। इसी दिन बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली होगी। इसके बाद 13 मार्च को होलिका दहन और फिर 14 मार्च को सारा ब्रिज होली के रंगों में सराबोर हो उठेगा। यानी 14 मार्च तक ब्रिज की माटी में फागुन के रंग यूं ही बिखरे नजर आएंगे। देश दुनिया से आए भक्त होली के रंगों में डूब अपने आराध्य के दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूमते नजर आएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत के पहले ही दिन आज सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राधा रानी के गांव बरसाना पहुंचे हैं, जहां पर राधा कृष्ण के जयकारे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना के राधा रानी मंदिर परिसर में विश्व होली रंगोत्सव का आगाज किया। मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने राधा रानी जी के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मंदिर में मौजूद भक्तों पर फूलों की पंखुड़ियां की बरसात करते हुए होली के इस मन भावन उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ब्रज की पावन भूमि से देश भर को फाग उत्सव का आमंत्रण भी दिया है। आज का ये दृश्य पिछले कई दिनों से मैं लालाई थाने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से बार बार कहता था
कि मुझे होली के आयोजन में ब्रज में आना है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लट्टूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी। और अब आपको शेखावटी होली की उमंग दिखाते हैं। दरअसल राजस्थान के सीकर में बांसुरी चंग थाप की थाप पर लोग झूमते हुए नजर आए। दरअसल शेखावटी होली उत्सव में लोकगीत और नृत्य के जरिए होली मनाने की परंपरा है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही उत्साह से निभाते हैं। बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं और गीत संगीत की परंपरा के साथ होली मनाते हैं। तो राजस्थान के बाद अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला, जहां पर बड़े राम मंदिर में होली से पहले आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। देखिए। होली आने में भले ही अभी समय है, लेकिन होली का रंग हवाओं में घुलने लगा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां बड़े राम मंदिर में होली का रंग ऐसा चढ़ा कि हर कोई उसमें सराबोर हो गया। होली आने को है, लेकिन उससे पहले ही होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। नाच गाने का माहौल है और होली की मस्ती चारों ओर नजर आ रही है। होली का स्वागत जब ऐसे बाहें फैलाकर किया जाए तो सोचिए होली के दिन कैसा नजारा होगा। फाल्गुन माह में सबसे अच्छा त्योहार जो है वो रंगोत्सव का है। उससे आने में कुछ दिन जरूर बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही धूम जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। अकोला के बड़े राम मंदिर में हर साल ये महिलाएं जो है वो फूलों की और रंगों की होली यहाँ बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। आप देख सकते हो कि होली आने से पहले ही उत्साह जो है वो सराबोर हुआ है। ये रंगों का त्योहार हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और इसकी राह देखते हैं। बड़े राम मंदिर में कन्हैयालाल के भक्त अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेलकर रंगों के इस पर्व की शुरुआत करते हैं। रंगों के साथ फूलों की वर्षा की जाती है और भक्ति रस में सराबोर होकर लोग राजस्थानी गीतों की धुन पर झूमते हैं। जीवन के कैनवस पर होली ऐसा रंग है जिसकी खुशी मन को रंग देती है। होली उल्लास का दूसरा नाम है, जो बेरंग सी जिंदगी में तमाम रंग भर देती है। यही वजह है कि होली आने से पहले ही उत्सव का माहौल है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।